हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है करुणा, मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्द आऊंगी सीरीज लेकर, पार्ट 2 लेकर ऑफ द सीरीज, जिसमें हम एनिमल ट्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी में पाए ही नहीं जाते हैं, जिनसे हम कुछ लर्निंग भी सीख सकते हैं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, प्लीज जाकर उसे जरूर देखिएगा। उसका नाम था क्रैब मेंटालिटी और वहां पर मैंने कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट शेयर किया है। आज है पार्ट 2, इसका नाम है बेबी एलिफेंट सिंड्रोम। सो लेट्स स्टार्ट। बेबी एलिफेंट सिंड्रोम, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था ये मुझे बहुत अमेजिंग लगा था एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं इसको जरूर सबके साथ शेयर करूंगी। एंड देखिए आज अपने चैनल के माध्यम से मुझे ये मौका मिल रहा है। ये बेबी एलिफेंट सिंड्रोम होता क्या है? अगर आप कभी महावत के पास जाएंगे जहाँ पर एलिफेंट्स ट्रेंड होते हैं या उनके पास रखे जाते हैं, उनके पास कभी जाएंगे और देखेंगे कि बड़े बड़े एलिफेंट्स को वो एक छोटी सी पतली सी रस्सी से उन्होंने बांधा हुआ होता है और वो एलिफेंट भागने का ट्राई भी नहीं कर रहे होते, जबकि वो बहुत आसानी से भाग सकते हैं। आप अगर उन महावत से पूछेंगे कि ऐसा क्यों, तो वो आपको बताएंगे कि वो जब एलिफेंट छोटे थे यानी बेबी एलिफेंट थे तो उन्हें इसी रस्सी से बांधा गया था। उस टाइम में वो बेबी एलिफेंट बहुत कोशिश करते थे कि हम उस रस्सी को तोड़ दें, बट वो तोड़ नहीं पाते थे। वो फेलियर कि हाँ उस रस्सी को तोड़ नहीं पाए, वो उनके मन में, जहन में हमेशा के लिए बैठ गया और एक मेंटल ब्लॉक बना दिया। इस मेंटल ब्लॉक में उनको एक क्लियर हो गया कि हम जिंदगी में चाहे कुछ भी कर लें मगर हम इस रस्सी को तोड़कर नहीं भाग सकते। आज वो बेबी एलिफेंट बड़े हो गए हैं, आज वो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर उठा सकते हैं और ये उन्हें पता है, उनकी कैपेबिलिटी उन्हें बहुत अच्छे से पता है। ऐसा नहीं कि वो इग्नोरेंट है, स्टिल उनका मेंटल ब्लॉक उन्हें ये एक्सेप्ट नहीं करने देता कि वो उस रस्सी को भी तोड़ सकते हैं बहुत आसानी से, मगर वो उसे ट्राई तक नहीं करते। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे पास भी बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स हैं। हम भी ऐसे बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स डेली रखते हैं अपने दिमाग में कि हमने कभी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में लाइफ में वो चीजें ट्राई की थी और वो उस टाइम हम फेल हो गए, तो हम उसे दोबारा ट्राई करने का सोचते भी नहीं है और हमें लगता है कि हमें करना भी नहीं चाहिए। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है जो 10 इयर्स या 15 इयर्स से एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल है, अगर उन्हें एक बहुत अच्छा ऑफर आता है तो वो डिलेमा में पड़ जाते हैं कि क्या ये मुझे जॉब चेंज करना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो उनका मेंटल ब्लॉक बन जाता है कि ये कंपनी मेरे लिए बेस्ट है। वो उस अपॉर्चुनिटी को ट्राई करने से बहुत डरते हैं। इनफैक्ट लोग क्या कहेंगे ये सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक जो कि हमारी सोशल लाइफ में बहुत ज्यादा पाया जाता है कि अगर हमने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर हमने वैसा किया तो लोग क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एज को लेके बहुत हमारे मेंटल ब्लॉक्स हैं, जैसे कि इस एज हो गई तो हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसे तैयार नहीं होना चाहिए, इतना हंसना नहीं चाहिए, ऐसा खाना नहीं चाहिए, ऐसी जॉब ट्राई नहीं करनी चाहिए, ऐसा बिजनेस ट्राई नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट कुछ नया करना ही नहीं चाहिए। जेंडर को भी लेके हमारे दिमाग में बहुत सारे चीजें हैं, जिसमें सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि अगर बेबी गर्ल के बर्थडे में जा रहे हैं तो डॉल दे दो और अगर बेटे के बर्थडे में जा रहे हैं तो कार दे दो। किसने बताया कि वो पिंक और ब्लू में ही पसंद करेंगे चीजों को? ये सब चीजें, सारे मेंटल ब्लॉक्स हमें जनरेशन से पास होते रहे हैं और हम इन्हें आगे भी पास कर रहे हैं। ये मेंटल ब्लॉक्स हमारे अपने बनाए हुए हैं और हम इन्हें बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें हैं जो हम जिंदगी में शायद, क्योंकि लाइफ एक ही है, हमें इसे ट्राई करना चाहिए। पैराग्लाइडिंग में अगर मुझे डर लगता है तो मुझे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने कभी जिंदगी में ट्राई नहीं किया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, आई कैन डू दिस। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो अपने मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ पाते हैं। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देती हूँ। एक पर्सन है जिनकी वाइफ एक्सपायर हो गई, उनके इकलौता बेटा एक्सपायर हो गया। इनफैक्ट 12 years ही वाज अंडर डिप्रेशन। उन्होंने इतना वेट पुट ऑन कर लिया कि वो अपनी बॉडी को बैलेंस भी नहीं कर पा रहे थे। आफ्टर 12 years ही डिसाइडेड टू ब्रेक हिज ऑल मेंटल ब्लॉक्स एंड टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस। फाइनली उन्होंने बहुत काम किया अपनी बॉडी पे, वेट लॉस किया, सब कुछ किया और वो एक रेनाउंड मॉडल है आज की डेट में एट द एज ऑफ 60। जी हाँ, 60 साल की उम्र में वो एक अच्छे खासे बहुत फेमस मॉडल
बन गए हैं। इनका नाम है दिनेश मोहन। ऐसे लोग जो अपने मेंटल ब्लॉक्स को, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स थी, बट स्टिल उन्होंने सारे मेंटल ब्लॉक्स को तोड़कर अपनी लाइफ को दोबारा एक बार चांस दिया और उसे फुल्ली जी रहे हैं आज। हम सब ऐसा कर सकते हैं, बस हमें ध्यान देना है कि हमारे मेंटल ब्लॉक क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बेबी एलिफेंट बन के, जो कभी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमने एक फेलियर चखा था, हम उसे दोबारा ट्राई ही नहीं कर रहे। तो आज अपने मेंटल ब्लॉक लिखिए और डिसाइड कीजिए कौन से ऐसे मेंटल ब्लॉक हैं जिन्हें आप दोबारा जरूर ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए कि कितने सक्सेसफुल आप हो सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई एम गोइंग टू कम सून, very soon, with a new animal, with a new trait. Till then, stay happy, stay safe, stay healthy. Take care. Bye bye.